हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजली पानी ज्ञान में आप सभी को स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी को हैंडपंप पूरी प्रोफेशनल तरीक़ों से खोलना सिखाएंगे। बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को नए जितने भी लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को चालू करते हैं। 18-19 रेंज के सहायता सबसे टॉप वाला बोल्ट को खोल लेंगे। खोलने के बाद चैन बॉक्स को नीचे रखेंगे, उसी में बोल्ट को रखेंगे। उसके बाद नीचे के 18-19 नंबर के रेंज के सहायता से चारों बोल्ट खोल लेंगे। इसमें दो रखेंगे, एक रिंग रेंज एक कट रेंज। कट रेंज ऊपर रखने से ये फ़ायदा है कि बल नहीं लगती है, चपाकल में रखते हैं। पहला खुल गया, उसी तरह से हम लोग दूसरा भी खोलेंगे। दोनों के देखिए विपरीत दिशा में कार लगाने पर बोल्ट को अच्छी तरीक़ा से खोलते हैं। थ्रेड इसका ज़्यादा नहीं खाया इसलिए फ्री से खुल रहा है। अब उसके बाद उस साइड में आके तीसरा नंबर को खोलेंगे। देखिए तीसरा नट को भी उसी तरह से हम लोग खोल लेंगे। खोलने के बाद धीरे धीरे खोल रहे हैं, देख रहे हैं। खोलने के बाद बॉक्स में इसको भी वहीं रख देंगे। उसके बाद हम लोग चौथे नंबर बोल्ट को खोलेंगे। उसी तरह से विपरीत दिशा में लगा के खोल लेंगे, 2 रेंज के सहायता से। खोलने के बाद उसको उसी बॉक्स में रखेंगे क्योंकि खोएगा नहीं। उसके बाद एक जन को हैंडल उठाना बोलेंगे। हैंडल उठाने के लिए हम लोग पास थोड़ा आदमी कम है, इसलिए हम लोग उसके पीछे हथौड़ी लगा दिए। उसके बाद 2 गो पाना के सहायता से चेन बोल्ट को खोल लेंगे। इसमें लगता है 15-16 है तो 14-12 भी आता है, तो 17-18 भी आता है। तो इसमें हम लोग रेंज नहीं पकड़ पाए एक सेट, तो तोता प्लास के सहायता से खोल के हैंडल को नीचे कर दिए। उसके बाद चैन को ऊपर खींचेंगे और चेन बेस को लगा के अच्छी तरह टाइट करके उसके बाद चैन को खोलेंगे। चैन बेस को पहले ढीला कर लिए और एक हाथ से चैन को उठाएंगे और एक हाथ से बेस को धीमे धीमे लगाएंगे। देखिए जो कि बेस को लगा चुके हैं। उसके बाद फिर पाइप रेंच के सहायता से चैन को खोलेंगे। 2-3 थ्रेड, 4-5 थ्रेड जितना भी हो सारे को खोल लेंगे। खोलने के बाद चैन को नीचे रखेंगे। उसके बाद बेस को खोल लेंगे। जिस तरह टाइट किए थे उसी तरह खोल लेंगे। थोड़ा सा ढीला करके बोल्ट को खोल लेंगे। बोल्ट खोलने में आसानी पड़ेगी। उसके बाद खोल के वहीं रख देंगे। उसके बाद हथौड़ी से मार के ढीला करेंगे क्योंकि हथौड़ी से हम लोग टाइट किए थे। खोलने के बाद रड नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद अगर वकाना नहीं है क्योंकि 2 से 4 इंच ही नीचे जाता है, पूरा नीचे नहीं जाता है। बेस को नीचे रखेंगे, रड फ्लिट को नीचे रखेंगे। उसके बाद हाथ से देखते हैं तो चिड़ियों ने घोंसला बना, खैर उसको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद 18-19 के फिन से रेंच लेंगे। उसके बाद चारों बोल्ट जिस तरह ऊपर के खोले थे उसी तरह नीचे को खोलना है। धीमे धीमे गति से खोलना है, बकाना नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बकाइएगा तो खुलेगा नहीं। विपरीत दिशा में कार्य कीजिएगा। उसके बाद देखिए एक जन खोल के उसके बाद फिर रखे। उसके बाद दूसरा नंबर को खोलेंगे। उसी तरह से बार बार खोलेंगे। खोलने समय बिल्कुल भी बकाना नहीं क्योंकि कभी कभी बोल्ट में जंग लगा रहता है। अगर बकाने के जोर बल लगाने से हाथ में लग जाता है, तो बकाना बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से फिर तीसरा को खोलेंगे और इसी तरह से खोल लेंगे। उसके बाद हम लोग चौथे को बोल्ट को खोलेंगे। तीसरा में डबल नट लगा हुआ था इसलिए लाइट लगा। चारों बोल्ट खोलने के बाद एक जन को बोलेंगे हैंडल को उठाने के लिए। उठाने के बाद एक जन को बोलिएगा बेस को सेट करने के लिए। बेस सेट करने के बाद बेस को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। टाइट करने से पाइप को लॉक हो जाएगा। पाइप लॉक हो लेगा, देख लीजिएगा, पहले पूरी अच्छी तरह से लॉक कर लीजिएगा। उसके बाद 2 बोल्ट को लीजिएगा और 2 नट को लीजिएगा, दोनों छेदे में डाल कर लॉक कर दीजिएगा। लॉक करने से होगा कभी पाइप रेंच से या तो हथौड़ी से सॉकेट न मारिएगा तो उस टाइम हिले डुलेगा नहीं। दोनों टाइट कर लिए। टाइट करने के बाद हैंडल को पकड़ के उसके बाद खोलिएगा। बोलिएगा बिना रेंच के कैसे खोल दिए। नीचे बेस लगने से एक रेंच का काम करता है और एक रेंच इसका हैंडल के थ्रू से काम करता है। दोनों रेंच हो गया, दोनों रेंच के सहायता से खुल गया। हैंडल को धीमे धीमे से जितना भी थ्रेड है उसको खोल लेंगे। खोलने के बाद हैंडल को नीचे की ओर रख देंगे। देखिए मेरा खुल गया और नीचे की ओर रख देंगे। सावधानीपूर्वक वहाँ रखिएगा जहाँ पर लगे ना दोबारा। उसके बाद फिन से बोलिए एक जन को पकड़ने के लिए और बेस को ढीला कीजिएगा। इसको हम इस पोज में खड़ा करने के लिए बोले और उसके बाद हम बेस को थोड़ा ढीला किए। ढीला करने के बाद पाइप को दोनों जन मिल के खींचेंगे ऊपर। दोनों जन मिल के इसलिए खींचने हैं क्योंकि इसका सिलेंडर सही है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर पकड़ के उसके बाद फिर हम लोग बेस को कस देंगे।
कसेंगे उतना ही जितना सिर्फ टाइट हो, इतना नहीं कि प्लास्टिक का पाइप है कचकचा कर ठोक दिया तो चला प्लास्टिक फट गया। देखिए पाइप दबने लगा है तो उतना ही कसेंगे, ठीक है। सॉकेट लग रहा है, जंग लग रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हथौड़ी से, ऐसा नहीं पूरा मारना है, धीमे धीमे गति से मारना है कि जंग सिर्फ छूटे। उसके बाद पाइप रेंच की सहायता से उसको ढीला कर लेंगे। देखिए पाइप रेंच को एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद एडजस्ट करने के बाद ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद हम लोग का एहसास होता है कि इसमें पानी है, तो एक जन को देखिए हल्का हल्का लग रहा है इसमें पानी है, तो एक जन को भेजते हैं बोड़ा लाने के लिए। बोड़ा लेकर आता है, तब तक थोड़ा सा और हाथ से ढीला कर लेते हैं। उसके बाद बोड़ा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पानी से हम लोग का कपड़ा गंदा ना हो। उसके बाद बोड़ा लगाया और उसके बाद धीमे धीमे खोल रहे हैं। देखिए धीरे 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 थ्रेड थोड़ा ज़्यादा है लगा हुआ, इसलिए लाइट लग रहा है। देखिए खुल गया, पानी गिर गया। ये अच्छा से नहीं पकड़ा इसलिए सीख पड़ा। अच्छा से नहीं पकड़ने पर जो पकड़ता है उन्हीं को पकड़ता है, ठीक है। एक सलाई रेंच का यूज कीजिएगा तो या तो 18-19 का रेंच डबल यूज कीजिएगा। सलाई रेंच का हैंडल लंबा रहता है तो बल कम लगता है, इसलिए हम लोग एक सलाई रेंच का यूज किया और एक तो 18 नंबर का रेंच यूज किया, ठीक है। उसके बाद स्टील वायर है। उसके बाद धीमे धीमे गति से हाथ से खोलेंगे। देख रहे नहीं खुल रहा, हाथ से थोड़ा सा नया बंदा है इसलिए पकड़ नहीं पा रहा है, तो रेंच के सहायता से खोल लेंगे। उसके बाद खोलने के बाद धीमे 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 गति से सारा थ्रेड को खोल लेंगे और एक दो थ्रेड बचा है उसको खोल लेंगे। खोलने के बाद उसको अच्छी तरह से देखिए एक साइड कर दे रहा है इसलिए नहीं खुल पा रहा है। थोड़ा सा एक रेंच और लगाएंगे, एक दो थ्रेड के सिर्फ बचा हुआ, ज़्यादा नहीं बचा हुआ। देखिए खोले और रड को लेते हुए और पाइप दोनों एक ही साथ पकड़ के एक जन रखेंगे। लंबर से रखने से फ़ायदा है कि लगाने टाइम आपको आसानी टाइम लगेगी, ठीक है। उसके बाद फिर एक जन को फिर से बोलेंगे पाइप को पकड़ने और बेस को ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद उसके बाद दोनों जन मिल के पाइप को उठाएंगे। उठाने के बाद सॉकेट देखेंगे अटक रहा है तो सॉकेट के थोड़ा ऊपर देखिए कितना जंग लग रहा है। हथौड़ी मारने की वजह ही यही है कि जंग थोड़ा थोड़ा खिले। इसमें देखिए अब हथौड़ी लेंगे, हल्का हल्का मारेंगे। हल्का हल्का मारने के बाद जंग है थोड़ा थोड़ा छूटेगा। चारों साइड से हल्का हल्का मार लिया। उसके बाद फिर से पाइप रेंच लेंगे और उसके बाद टाइट खोलेंगे, इसको पूरा टाइट से पकड़ा के उसके बाद धीमे धीमे गति से खोल रहे हैं। जब तक खोल रहे हैं तब तक हम बोलते हैं उनको बोड़ा लाने के लिए। बोड़ा से यही फ़ायदा है बस सिर्फ पानी बचाव के लिए। थोड़ा सा और ढीला कर लेंगे, उसके बाद बोड़ा बोलेंगे। बोड़ा बोले वहीं रखा हुआ था इसलिए साइड में बचा लिए। उसके बाद हाथ के सहायता से घुमा लेंगे, चारों साइड से घुमा घुमा के हाथ से घुमाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा और घुमाएंगे, खुल गया। खुलने के बाद थोड़ा सा उठाने के लिए बोलेंगे, पाइप उठा के पकड़ने के लिए। उसके बाद एक 18 और एक उसी तरह से सिलाई रेंच के सहायता से उसको खोलेंगे। देखिए 18 वाला नीचे में लगाएंगे और सिलाई रेंच ऊपर में लगाएंगे। ऊपर में लगाने के बाद विपरीत दिशा में कार लगाएंगे। बल विपरीत दिशा में बल लगाने से कोई भी नट खुल जाता है तो कोई भी बोल्ट खुलता है, ठीक है। और सामने सामने लगाने से नट टाइट होता है और बोल्ट टाइट होता है, ठीक है। चलिए खैर टाइट करने का कोई ज़रूरत नहीं है अभी सिर्फ खोलने के लिए हम लोग को ध्यान देना है। और इसी तरह से सारा खोल लेंगे। खोलने के बाद धीरे धीरे गति से देखिए हाथ से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हाथ से भी घूम जा रहा है। थोड़ा धीमे धीमे गति से खुल गया। उसके बाद इसका भी लंबर से रख देंगे। जितना भी पाइप है लंबर से लगाने से वही सॉकेट में वही थ्रेड जाता है तो आसानी से लगता है, या तो मुश्किल हो जाता है। कभी कभी होता है थ्रेड टूट जाता है, तो थ्रेड टूट जाता है तो उसमें बकाना नहीं। देखिए हमारा सॉकेट है सब फंस रहा है कहीं, ठीक है। उसके बाद ढीला करेंगे, उसके बाद फिर से टाइट करेंगे। और उसके बाद फिर से एक और निकला, उसमें भी पाइप रेंच के सहायता से सेम प्रोसेस। फंस रहा था तो बेस को हम लोग नहीं जाम किया था, बोल्ट से खोले थे, बोल्ट स्किप कर दिए थे वीडियो को। उसके बाद हम लोग सब बोल्ट को लगा लिया। फिर से वही दोहराएंगे कि खोलना है पाइप रेंच के सहायता से। उसके बाद खोल रहे हैं अच्छे तरीक़े से। खोलने के बाद उसी तरह फिर से प्रोसेस है कि थोड़ा और खोल लेंगे एक दो थ्रेड। उसके बाद फिर से बोड़ा का इस्तेमाल करेंगे। पानी नीचे से आ रहा है इसलिए हम लोग हाथ धो लिए, थोड़ा पोंछ लिए। उसके बाद एक दो गुना और मार लेते हैं पाइप रेंच से क्योंकि हाथ में बहुत बल लग जाता है। ये सारा खुल गया, लग रहा है फ्री हो जाएगा तो हाथ के सहायता से खोल रहे हैं। देखिए खोले, पानी गिर गया। फिर से उसको बोलेंगे पकड़ने के लिए और हम 18 और फिर से सिलाई रेंच का यूज़ करेंगे।
18 लंबा रेंच और सिलाई रेंच का यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा ज़्यादा बल लग रहा है क्योंकि ये पहले से टाइट हो चुका था, ज़्यादा टाइट हो चुका था तो जंग भी लगा होगा। एक बार और कोशिश कर लेते हैं। कोशिश करने पर भी नहीं ये खुल पाया तो फिर से इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद देख लेते हैं एक बार और लगा के खुलता है कि क्या होता है। देखिए नहीं खुला, विपरीत दिशा में कितना भी जोर से बल लग रहा है नहीं खुला। तो हथौड़ी लेंगे, हल्का हल्का हाथ एक साइड रख के थोड़ा थोड़ा रड में मारेंगे, ज़्यादा भी नहीं मारना है, हमें पता चला कि थ्रेड खराब हो जाएगा। फिर पाइप रेंच एक साइड पकड़ाएंगे, एक साइड ऐसे पकड़ाएंगे और जोर से थोड़ा सा बल लगाएंगे विपरीत दिशा में। देखिए विपरीत दिशा में हमेशा बल लगाना खोलने टाइम, इतना ध्यान रखिएगा, हमेशा विपरीत दिशा में कार लगाना है। उसके बाद 18 नंबर का रेंच की सहायता से खोल लेंगे, धीमे धीमे गति से खोलेंगे। बिल्कुल भी अगर बकाना नहीं है, अगर बकाइएगा तो देखिएगा हो जाएगा नुकसान। अगर बकाना नहीं है, हमेशा स्थिर से करना और आराम से करना है। तो देखिए धीमे धीमे गति से खोला जा रहा है। वीडियो को जब तक खोल रहे हैं तब तक आप लोग को अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। उसके बाद पाइप को बैलेंस नहीं कर पाया और नहीं कर पाए, इसका वजह से पाइप एक साइड गिर गया, लेकिन ध्यान रखना है गिरने नहीं देना क्योंकि प्लास्टिक का है, टूटेगा इसका। उसके बाद दूसरा पाइप को खोल के देखते हैं। लगभग हम लोग का सिलेंडर आ ही चुका होगा क्योंकि पार्टी को कहना है सिर्फ 60 या 70 फीट ही डाला हुआ है, तो हम लोग 6 या 7 बोल्ट पाइप खोल चुके हैं। 70 फीट बोला गया था। सिलेंडर निकल गया तो बैस को हटा के पकड़ाएंगे। उसके बाद फिर से बैस को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हथौड़ी से खोलेंगे। आप बोलिएगा पाइप एक्स्ट्रा क्यों डाला जाता है? पाइप एक्स्ट्रा इसलिए डाला जाता है कभी टूट गया तो उसका जगह पर यूज करने के लिए, अन्यथा पाइप के एक और कारण है। पाइप डालने से इसमें प्रेशर, चापाकल चलाने टाइम या तो हैंडपम्प चलाने के टाइम जो प्रेशर है जो धीमे धीमे गति से निकलता है और एक पाइप एक्स्ट्रा डालने की वजह से तीव्र गति से निकलता है, बस यही कारण है। चलिए अब बात करने के बाद पाइप रेंच के सहायता से सिलेंडर को भी खोल लेंगे। सिलेंडर को धीमे धीमे गति से खोलने के बाद धीमे धीमे गति से खोल रहे हैं। खोल कर सिलेंडर को नीचे रखेंगे। उसके बाद बेस को ढीला करके लास्ट वाला पाइप फिर से निकालेंगे। आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पर बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे।